अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज बात कर लेते हैं जो नई नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आई हैं, उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए। वो तमाम के तमाम लोग जो कि प्रोज्यूमर्स हैं या जो कि ऑलरेडी नेट बिलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे तो फ़िलहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जितने भी लोग जो नए आए हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन जो कि प्रोज्यूमर्स भी हैं, जो कि पहले से यूज़ कर रहे हैं नेट मीटरिंग को, वो भी गौर से सुन लें क्योंकि फ्यूचर में जब आपका इवन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी होगा, तब भी आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। देखें, असल में जो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो रात के टाइम पे होता है क्योंकि लोग घरों के को वापस आ जाते हैं अपने ऑफिस से, अपने कामों से। बच्चे जो हैं वो भी अपने स्कूल कॉलेज से वापस आ जाते हैं। तो रात के वक्त बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर का बिल 700 यूनिट आता है तो उन 700 यूनिट में से मेजॉरिटी यूनिट जो हैं वो बेसिकली आप रात को खर्च कर रहे होते हैं। रात को ही आप ज़्यादा एयर कंडीशनर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या हीटर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो असल में अगर मैं एक ऐसा सिस्टम लगाता हूँ, ऐसा सोलर सिस्टम लगाता हूँ जो कि 700 यूनिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो मैं उसको बेहतर अंदाज़ से तभी यूटिलाइज़ कर सकूँगा जब मैं रात के वक़्त सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी कहीं से यूज़ कर सकूँगा। पहले जब नेट मीटरिंग फ़ीज़िबल थी, तो आप उसको ग्रिड को भेज देते थे, ग्रिड से रात को वापस ले लेते थे और उसमें ये फ़ीज़िबिलिटी भी थी कि मिसाल के तौर पे अगर इस महीने के जो यूनिट्स हैं, वो आपने अगले महीने इस्तेमाल नहीं किए, तो वो आप उसे अगले महीने में इस्तेमाल कर सकते थे। 3 महीने तक का टाइम होता था। लेकिन अब जो नए प्रोज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो मैक्सिमम 1 मंथ तक उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और 1 मंथ तक उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो ख़त्म हो जाएँगे। इसके बरक्स ज़्यादा आसान सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास एक ऐसा बैटरी सिस्टम हो जो कि मेरी रात की एनर्जी को भी सेव कर ले। यानी इस दिन के वक्त जो मेरी पूरी जनरेशन हो रही है उसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके इतनी एनर्जी स्टोर कर लूँ कि मैं रात को खुद ही यूज़ कर लूँ। मुझे ग्रिड की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मुझे ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ना मैं ग्रिड को सस्ती बेचूँगा, ना मैं उससे महंगी खरीदूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे सिस्टम लगाएँ जिसमें आपके पास जो बैटरी सिस्टम है वो उसका बैकअप प्रॉपर बन सके। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं और आपने 700 यूनिट की जनरेशन करनी है, अपने सोलर सिस्टम से यूटिलाइज़ करना है, तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 से 15 किलोवाट या 16 किलोवाट की बैटरी होगी, तो आपका बहुत आसानी से जो है पूरी रात भी आसानी से गुज़र सकती है। इसके बरक्स अगर आपने सिर्फ़ 5 किलोवाट की बैटरी लगाई तो वो आपके रात के 7, 8, 9, 10 बजे तक चलेगी और उसके बाद फिर आपको ग्रिड पे वापस जाना पड़ेगा और इस केस में आप पूरी फुल यूटिलाइज़ेशन भी मोस्ट प्रॉबब्ली नहीं कर रहे होंगे सोलर सिस्टम की। तो नए जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो अपने सोलर सिस्टम के साथ जो बैटरीज़ लगाएँ वो हैवी बैटरीज़ लगाएँ ताकि आपका सोलर जनरेट भी ज़्यादा करे और स्टोर भी ज़्यादा करे और आप ग्रिड का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन भी आपको पूरी बना के दे सकता हूँ बिकॉज़ खुद मैं ये चीज़ अप्लाई कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।